Very good morning, all of you. Welcome to Toppers Mess. In this channel, क्लास 8 से लेके क्लास एल के केजी से लेके पीजी तक ऑल मैथमेटिक्स वीडियोस विल बी अपलोडेड हियर. फर्स्ट 6 मंथ्स क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक, दैट इज 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, IIT JEE, Olympiad, NTSC, मैथमेटिक्स वीडियोस, ओनली मैथमेटिक्स वीडियोस विल बी अपलोडेड हियर. बिल्कुल फ्री है. आफ्टर 6 मंथ्स बीटेक का मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो क्लास 1 से लेके 8 तक 7 तक जो भी मैथमेटिक्स वीडियोस है सब कुछ इसमें अपलोड किया जाएगा. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है. आपको घर में कोई भी स्टूडेंट है केजी से लेके पीजी के बीच में, तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए. ये चैनल आपको बहुत यूजफुल होगा. एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. कोई भी नया अपडेट है इसका थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा. चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास. ठीक है. आज का जो क्लास है 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 10th. ठीक है. 4.1 का क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोग हैं, तो अगर नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए. ठीक है. एंड ऑल्सो 4.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रो पार्ट भी अपलोड किया. इसमें आपको पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, इसके बाद आपको क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. ठीक है. चलो इसमें देख एक्सरसाइज 4.2. इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या देखो. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड तो पता है आप लोगों का. फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होना चाहिए एक बार देखिए. अगर प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा तो देखिए. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सी इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. देखो मिडिल टर्म को एनी टू टर्म्स को कॉम्बिनेशन में लेंगे बेटा. एनी टू टर्म्स को कॉम्बिनेशन में लेंगे. ए बी सी. अगर मान लो बी एक्स को डी एक्स प्लस ई एक्स ले बेटा. डी एक्स प्लस ई एक्स. सो इसका मतलब जो है d प्लस ई, इधर देखो बेटा d प्लस ई इज इक्वल टू बी आना चाहिए बेटा. b होना चाहिए. एंड ऑल्सो b इंटू देखो d इंटू ई, देखो d इंटू ई इज इक्वल टू a इंटू सी होना चाहिए बेटा. a इंटू सी. ठीक है. ये तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग एक्सप्लेन किया. 4.2 का इंट्रो देख लीजिए अगर किसी का डाउट है. ठीक है. हाँ चलो डायरेक्टली क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में कैसा सॉल्व करना है देखिए बेटा. इधर क्वेश्चन देखो बेटा. दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इधर देखो बेटा व्हाट इज ये. a इज इक्वल टू 1 है. a इज इक्वल टू 1 है. इधर देखो a इंटू सी कितना होगा 1 इंटू माइनस 10. 1 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10. अगर एनी टू एलिमेंट्स लेंगे हम लोग इसका प्रोडक्ट माइनस 10 होना चाहिए. इसके बाद ऐड करने के बाद कैसा होना चाहिए बेटा. इधर ऐड करने के बाद इधर देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 3x को मैंने कैसा स्प्लिट करेंगे हम ध्यान से देखो. ये जो दोनों टर्म ऐड किया तो माइनस 3 आना चाहिए. इस सब्ट्रैक्ट किया तो आपको माइनस 10 आना चाहिए बेटा. 3 एंड 10 का जो कॉम्बिनेशन है जस्ट आई एम टेकिंग देखो बेटा माइनस 5x. देखो माइनस 5x प्लस 2x लिया. माइनस 3x को माइनस 5x प्लस 2x लिया. दैट इज इक्वल टू माइनस 3x होगा. माइनस 5 इंटू टू माइनस 5 इंटू टू माइनस 10. इधर देखो माइनस 5 इंटू टू इज इक्वल टू माइनस 10. ठीक है. हाँ इसके बाद रिमेनिंग पार्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0. सो टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स. That is equal to x common लिया x minus 5 plus take 2 from these terms, that is 2 common ले लो बेटा. x minus 5 is equal to 0. ठीक है. that is equal to x minus 5 take common, that is x minus 5 common ले तो रिमाइनिंग टर्म कितना होगा x plus 2 होगा बेटा. x plus 2 is equal to 0. so x minus 5 is equal to 0. x minus 5 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0.
दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5r माइनस 2, 5r माइनस 2। क्लियर बेटा, क्लियर। ऐसा हम लोग हैं रूट्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आप लोग हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद पॉज कीजिए, पॉज करके फिर नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, फिर टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए इधर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। इसमें देखो इसमें कंपेयर करना है आपको 2 इंटू, इधर देखो 2 इंटू माइनस 6, देखो 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12 होगा, माइनस 12। 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12 होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हम लोग हैं इधर देखो, ये आपको ऐसा स्प्लिट करना है, देखो 1x को हम लोग हैं ऐड किया तो 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 होना चाहिए बेटा। सो 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, देखो प्लस 4x, देखो बेटा प्लस 4x माइनस 3x, प्लस 4x माइनस 3x। सो इसमें देखो 4 माइनस 3 है, देखो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गए। इसके बाद 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12 होगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 12। क्लियर बेटा, क्लियर। चलिए इसमें देखो दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इधर है, 2x स्क्वायर इधर साइड कितना होगा, माइनस 6 इज इक्वल 0, 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल 0। सो ये दोनों टर्म में इसमें देखो, इसमें 2x कॉमन लिया बेटा, ये आपको 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेते कैसा होगा, x प्लस 2 माइनस इसमें 3 कॉमन लिया बेटा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल 0। सो इसमें देखो x प्लस 2 कॉमन ले लो बेटा, दैट इज x प्लस 2 कॉमन लिया मैंने, x प्लस 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बेटा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3/2, ठीक है बेटा, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, आप लोग पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल 0, 5 रूट 2 इज इक्वल 0, ठीक है। दैट इज इक्वल टू इधर देखो 5 इंटू, इधर देखो 2 इंटू 5 रूट 2, 2 इंटू 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2 कितना होगा, 10 होगा बेटा। सो दोनों मल्टीप्लाई किया तो आपको 10 होना चाहिए, ऐड किया तो 7 आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई किया तो 10 है, ऐड किया तो 7 आना चाहिए बेटा। ये 7x को जस्ट आई एम राइटिंग 5x प्लस 2x, सो 2x प्लस 5x, देखो 2x प्लस 5x लिख दो, देखो 2x प्लस 5x 2 प्लस 5 इज इक्वल 7 होगा बेटा, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इधर देखो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एंड ऑल्सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 होगा बेटा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। दोनों कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फाइड है। सो रिमाइनिंग पार्ट्स जो है, रिमाइनिंग पार्ट इधर लिख दीजिए एज इट इज रूट 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल 0, 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। सो इसमें देखो ये दोनों में रूट 2x कॉमन ले सकते हो बेटा हम लोग, रूट 2x कॉमन लिया, रूट 2x कॉमन लेते इधर कितना होगा, अच्छा एक सेकंड, दिस इज x स्क्वायर ना,
रूट टू एक्स कॉमन लिया तो वैल्यू कितना कटे, इधर ओनली एक्स रह जाएगा, इधर टू को रूट टू इंटू रूट टू दैट इज प्लस रूट टू बेटा, ठीक है प्लस। ये दोनों में देखो बेटा, ये दोनों में आपको 5 कॉमन ले लो बेटा, 5 कॉमन लिया तो एक्स प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल 0। ये दोनों में x प्लस रूट टू कॉमन ले ले बेटा, x प्लस रूट टू कॉमन लिया मैंने, सो x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बेटा, 2x प्लस 5 इज इक्वल 0, दैट इज x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। सो x इज इक्वल टू माइनस रूट टू बेटा, x इक्वल टू माइनस रूट टू और 2x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 by 2 बेटा, x equal to minus 5 by 2, क्लियर। सो फाइनल आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर होगा दैट इज x is equal to माइनस रूट टू और माइनस 5 by 2 होगा बेटा, माइनस 5 by 2, ठीक है। नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है, हाँ ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट, इसके बाद देखो 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल 0, सो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एलसीएम ले ले बेटा, इसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले तो कैसा होगा, दैट इज 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज देखो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चाहिए, माइनस 8x को देखिए बेटा, माइनस 8x को हम लोग कैसा स्प्लिट करना है, माइनस 8x को कैसा स्प्लिट करना है, देखो इधर आपको 16 इंटू वन इज इक्वल टू 16 एंड ऑल्सो माइनस 8 को हम लोग हैं, माइनस 8 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग हैं, इधर देखो माइनस 8 को जस्ट आई एम राइटिंग माइनस 4x कर दिया बेटा, माइनस फोर एक्स कर दिया, तो देखो माइनस 4 प्लस माइनस 4 ये दोनों ऐड किया तो माइनस 8 आ गए, माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 16 होगा बेटा, माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 16, ठीक, प्लस इधर देखो प्लस ये आपको 16x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इसमें देखो इसमें 4x कॉमन लेना है, अगर 4x कॉमन लिया तो वैल्यू कितना होगा, 4x माइनस 1, इसमें माइनस कॉमन ले लो, दैट इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो टेक कॉमन 4x माइनस 1 in this equation, so 4x minus 1 is equal to 4x minus 1, ठीक है, is equal to 0, that is equal to 4x minus 1 is equal to 0 or 4x minus 1 is equal to 0, that is equal to what is x, x is equal to 1 by 4 or x is equal to 1 by 4, clear। so x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 1 by 4 कामा 1 by 4, ठीक है, रूट्स आर इक्वल रूट्स होगा इधर, ठीक है, रूट्स आर इक्वल रूट्स होगा। अगर डिनोमिनेटर में ऐसा है, पहले हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इजी होगा, ऐसा भी कर सकते हैं बट ये आपको ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर 100x स्क्वायर, इसमें देखो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है।
इसमें क्या करना है बेटा, देखो 100 इंटू वन, देखो 100 इंटू वन इज इक्वल टू 100 होगा। सो -20x को हम लोग ऐसा करना है, -20x को ऐसा करना है, दोनों ऐड किया तो -20 होना चाहिए बेटा, दोनों ऐड किया तो -20 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट किया तो 100 होना चाहिए। ऐसा कैसा पॉसिबल होगा, देखो -20 को जस्ट आई एम राइटिंग, -20 का जस्ट आई एम राइटिंग -10x -10x, देखो बेटा -10 प्लस -10, ये दोनों ऐड किया तो कैसा होगा, -20 होगा बेटा, -20। इसके बाद -10 इंटू -10 इज इक्वल टू +100 होगा। क्लियर बेटा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब ऐसा करना है, तभी आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, बट सबसे बेस्ट मेरे को लगता है ये ज़्यादा इजी है। 100x² + 1 इज इक्वल टू 0 बेटा, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसमें क्या करना है हम लोग हैं, इसमें 10x कॉमन ले लो बेटा, इसमें 10x कॉमन ले लो। अगर 10x कॉमन लिया, इधर कितना होगा, 100 इंटू 100 में 10 कॉमन लिया तो 10x -1, माइनस कॉमन ले लो बेटा, 10x -1 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज इधर देखो 10x माइनस कॉमन ले गो, 10x -1 कॉमन लिया तो रिमाइनिंग पार्ट कितना होगा, 10x -1 इज इक्वल 0। दैट इज इक्वल टू 10x -1 इक्वल 0 और 10x -1 is equal to 0. That is equal to 10x is equal to 10x is equal to 1, x is equal to 1 by 10 बेटा। This is also x is equal to 1 by 10, ठीक है। So finally x is equal to वैल्यू होगा 1 by 10, 1 by 10। इधर भी रूट्स आर सेम है, रूट्स आर इक्वल रूट्स है बेटा, ठीक है। चलो आराम से नोट कीजिए, नहीं तो पॉज करके आप नोट कर लो, फिर आगे निकल सकते हम लोग। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, उस टाइम हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस किया, उधर जाकर देख लीजिए वीडियो नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट हो इसमें देख बेटा, फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and product is 182 बेटा, ठीक है। इसमें क्या करना है, फाइंड टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स, देखो बेटा लेट टू नंबर्स आर x, y। इधर कोई कंडीशन तो गिवन तो है नहीं, ठीक है। कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, इंटीजर्स है, समथिंग वो आपको कुछ दिया नहीं है। सो इसका सम कितना होगा, दैट इज सम ऑफ टू नंबर्स that is equal to x plus y, इधर देखो बेटा x plus y is equal to 27 and product of two numbers x into y, देखो बेटा x into y is equal to 182 बेटा, x into y is equal to 182। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग हैं, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपको इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ए पार्ट आपको y इज इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू वाई, कहीं भी इधर पुट करेंगे बेटा। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, सो y इज इक्वल कितना होगा, नहीं तो x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई होगा बेटा, 27 माइनस वाई, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 है। इधर पुट करो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3 इसमें पुट करो, नहीं तो इसमें पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x इंटू वाई, देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, बट व्हाट इज x, बट इधर देखो x इक्वल कितना होगा, x इक्वल इतना पार्ट है, ये पार्ट को मैंने इधर लिया 27 माइनस वाई, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182 बेटा, 182, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोग, वाई स्क्वायर
देखो बेटा वाई स्क्वायर -27y माइनस 180, अच्छा इधर साइड आ गया तो +182 होगा, +182, ठीक है, +182। इसमें आप लोग देखो ये जो टर्म है इसका कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 27 बेटा, ये आपको 27 है, ये आपको 27 है, ये आपको 182। इसमें आपको कैसा करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का सम माइनस आना चाहिए बेटा, दोनों का सम माइनस आना है, दोनों का सम माइनस आना है तो आपको दोनों माइनस होना चाहिए, नहीं तो दोनों, हाँ दोनों माइनस होना चाहिए तभी सम आपको होगा, एक माइनस एक पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आपको देखो बेटा, इसका प्रोडक्ट देखो, वाई स्क्वायर का 1 होगा इंट 182 दैट इज इक्वल टू 182। इसमें देखो बेटा प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव होना चाहिए, सम नेगेटिव होना चाहिए, सो कंपलसरी दोनों नंबर आपको नेगेटिव होना चाहिए तभी आपको प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है बट आपको सम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो कंपलसरी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का सम आपको 27 होना चाहिए बेटा, दोनों का सम आपको 27 होना चाहिए। आप देख लीजिए दोनों का सम 27 है, अगर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 होना चाहिए, x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे होगा, देखो लास्ट टर्म देख लीजिए बेटा, 14 13 लिया, देखो ये दोनों हो जाएगा। इसके बाद देखो 3 इंटू 4 12, अगर मान लो 15 ऐसा लिया, 15 12 लिया, बट ये कितना होगा, 2 इंटू 5 10 होगा, लास्ट टर्म 0 आ रही है बट इधर आपको 2 है, ये आपको नॉट पॉसिबल है। ऐसा लिया अगर मान लो 16 इंटू 11 भी लिया, इधर देखो मल्टीप्लाई करो तो 6 होगा, 1 इंटू 6 बट इधर नॉट पॉसिबल है। इधर एक बार देखो 13 इंटू 14, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 14, हाँ ये वैल्यू कितना होगा 182, ठीक है। इसमें आपको टर्म्स ऐसा देखना है, थोड़ा बड़ा टर्म्स आ गया तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, बट इसमें देखो ये दोनों का सम नेगेटिव होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, सो कंपलसरी दोनों टर्म्स आपको नेगेटिव होना चाहिए, दोनों टर्म नेगेटिव होगा तो कंपलसरी 27 से लेस देन ही होना चाहिए, 27 तो मोर देन नहीं हो सकता है। सो ये दोनों का सम लेंगे, दोनों का सम लिया तो आपको -27 एंड प्रोडक्ट लिया तो 182 होना चाहिए। सो ऐसा हम लोग हैं 15 12 नहीं तो 15 इंटू 12 16 इंटू 11 ऐसा चेक करते रहेंगे हम, आपको 14 इंटू 3 ऐसे देखो ये दोनों एंडिंग टर्म्स देके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 इंटू 3 12, सो मतलब इधर आपको 2 सूटेबल हो रही है, उधर चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें देखो इसमें क्या करेंगे हम, -27y को दैट इज -14y -13y बेटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सो इसमें देखो बेटा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 0, प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें अभी क्या करेंगे, देखो एकदम सिंपल है, ये दोनों में y कॉमन लिया बेटा, अगर y कॉमन लिया y -14 ये दोनों में -13 कॉमन लिया बेटा, -13 कॉमन लिया तो y -14 इज इक्वल टू 0। इसके बाद दोनों में देखो y -14 इसमें कॉमन ले लो, y -14 कॉमन लिया मैंने, y -14 कॉमन लिया तो y -13 होगा, दिस इज इक्वल टू 0, y -13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 13, ठीक है बेटा। अगर y इज इक्वल टू 14 हो गए, y इज इक्वल टू 14 हो गए तो देखो y इज इक्वल टू 14, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल 13 होगा, ठीक है। सो नंबर्स होगा 13 का 14 सिंपल, ठीक है। क्लियर बेटा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, आराम से नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ
whose sum of whose squares is 365. Let two consecutive numbers कैसा होगा बेटा? Let two consecutive numbers positive numbers कैसा लेंगे हम लोग हैं? एक तो x ले बेटा, इसके बाद कौन सा होगा? x प्लस 1 होगा, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन देखो, whose sum and whose this one, ठीक है। Find the consecutive positive integers sum and whose square roots squares are। चलो कंडीशन क्या गिवन है बेटा? देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, गिवन दैट इधर देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 365 इज इक्वल टू 365, that is equal to x square plus 2x plus 1 is equal to 365 होगा, ठीक है। 365 होगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर साइड लेके बेटा 365 माइनस 1, देखो माइनस 365 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 364 इज इक्वल टू 0 बेटा, माइनस 364 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू, इसमें आपको 2 से डिवाइड करो बेटा, 2 से डिवाइड किया तो कैसा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करो 182 माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्लियर। माइनस 182 इज इक्वल 0। अभी फिर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। देखो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किया ऑलमोस्ट सेम, इधर देखो तो 1 इंटू माइनस, इधर देखो 1 इंटू 182, 1 इंटू माइनस 182, 1 इंटू माइनस 182 इज इक्वल टू माइनस 182 होगा। इसका जो सम किया था आपको 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट किया था आपको माइनस 182 आना चाहिए। इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी किया हम लोग 182 का जो कॉम्बिनेशन है वो माइनस 27 था, इसलिए आपको दोनों नेगेटिव हैं, बट इधर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे। देखो प्रोडक्ट आपको नेगेटिव आना है, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आना है तो कंपलसरी दोनों रूट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इधर देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, इधर जो स्प्लिटिंग में। सो इसमें 14 एंड 13 का ऑलरेडी पता है, 14 इंटू 13 इज इक्वल टू, इधर देखो 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182, इतना तो हमको ऑलरेडी पता है। सो इसमें क्या करेंगे 14x, देखो 14x एंड 13x, बट देखिए इधर सम तो आपको पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट आपको नेगेटिव होना चाहिए। सो इस दोनों में एक नेगेटिव लेना है, कौन सा वैल्यू नेगेटिव लेंगे? माइनस 13x लिया तो 14 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 1, इधर देखो 1x तो है इधर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, इधर देखो तो प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस 182 इज इक्वल 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों में x कॉमन ले लो बेटा, x कॉमन ले तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे हम, x प्लस 14 इज इक्वल 0, ठीक है। हाँ इसके बाद देखो इसमें x प्लस 14 कॉमन ले लो, दैट इज x प्लस 14 कॉमन लिया, ये वैल्यू कैसा होगा? x माइनस 13 होगा बेटा, x माइनस 13, ठीक है, x माइनस 13 इज इक्वल 0, ठीक, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13 होगा बेटा। बट आपको x कैसा होना चाहिए बेटा? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इधर देखो माइनस 14 नॉट पॉसिबल होगा, सो x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? x इक्वल टू 13, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14, सो नंबर्स आर 13 एंड 14 होगा, नंबर्स आर 13 एंड 14 होगा, क्लियर। चलो आराम से नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर्स। एक बार इधर देखो बेटा, पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे,
7 the altitude of the right angle triangle is 7 centimeters less than base. अच्छा बेस थोड़ा बड़ा करेंगे हम, ये आपको थोड़ा छोटा करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है. इधर देखो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी. इसमें क्या बोल रहा था आपको, सपोज बेस को मैंने एक्स मान लिया बेटा, बेस को मैंने एक्स मान लिया, बेस को एक्स मान लिया, ठीक है. ये वैल्यू क्या बोल रहा था, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर्स लेस देन द बेस. बेस अगर मान लो x सेंटीमीटर है, ये कैसे होगा बेटा, मतलब 7 सेंटीमीटर लेस देन बोल रहा था, x माइनस 7 हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है. इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर्स फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड्स. हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन है, 13 सेंटीमीटर्स है. अगर इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस रूल क्या होता है बेटा, पाइथागोरस रूल AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा x माइनस 7 होल स्क्वायर, x माइनस 7 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर मतलब 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x होगा बेटा, माइनस 14x. क्लियर बेटा, क्लियर. अब देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस इधर देखो 169, इधर देखो 169 इधर से लेके गया तो माइनस 49 कितना होगा, ये 0 होगा, ये आपको 2 होगा, राइट साइड लेके गया तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0 होगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0. क्लियर, माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अब देखो, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, दोनों का प्रोडक्ट है, देखो बेटा 1 इंटू माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 120. दोनों का प्रोडक्ट आपको, देखो बेटा दोनों का प्रोडक्ट आपको माइनस आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट आपको माइनस आना चाहिए. एंड ऑल्सो ऐड किया तो कैसा होना चाहिए, माइनस 14 आना चाहिए, ऐड किया तो माइनस 14 आना चाहिए. इसका मतलब कंपल्सरी कैसा होना चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए. एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव हो गए तो इसका 14 से ऊपर ही होना चाहिए, 14 से ऊपर होना चाहिए. सो इसका कैसा करेंगे देख लीजिए, दोनों ऐड करेंगे हम लोग हैं, दोनों ऐड किया तो 120, अच्छा 20 इंटू 6 कितना होगा, 20 इंटू 6 तो हो जाएगा. इधर देखो 20 इंटू 6 किया बेटा 120 तो आ रहे, अच्छा सॉरी इधर ऑलरेडी 2 है ना, एक सेकेंड ओके, इधर 2 भी है ना, एक सेकंड. इसमें हम लोग हैं पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर थोड़ा ईजी होगा. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0. सो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे पहले किया, बट वो थोड़ा लेंदी होगा, इससे थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन के लिए. माइनस 60 1 इंटू माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 60. इसके बाद देखो बेटा दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपको माइनस आना चाहिए, दोनों का ऐड भी करेंगे इधर आपको माइनस आना चाहिए. सो इसमें देखो बेटा माइनस 12x लिया बेटा प्लस 5x लिया बेटा, माइनस 12 प्लस 5 कितना होगा, माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 हो जाएगा. क्लियर, दैट इज इक्वल टू माइनस 60. इधर आपको एक्स स्क्वायर होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, हाँ इसमें देखो ये दोनों में x कॉमन लिया, अगर मान लो x कॉमन लिया तो इधर कैसे होगा, x माइनस 12 होगा बेटा, प्लस इसमें x कॉमन लिया तो x माइनस 12 होगा इज इक्वल 0. ठीक है, दैट इज इक्वल टू इधर देखो x माइनस 12, इधर आपको x माइनस 12 कॉमन ले लो दोनों में. अगर x माइनस 12 कॉमन लिया, तो इधर कैसे होगा, रिमाइनिंग पार्ट आपको x प्लस 5 होगा बेटा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. So x minus 12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0, that is equal to x is equal to 12
और x इज इक्वल टू -5, x इक्वल 12 और -5, ठीक है। हाँ, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू आपको लेंथ है, लेंथ आपको तो देखो बेस जो है -5 से नहीं हो सकता है, सो x इक्वल टू -5, तो ये कैंसिल कर लो, ये पार्ट तो आपको जरूरत नहीं है। सो x इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा आपको, x इज इक्वल टू 12 होना चाहिए, ठीक है। अगर x इक्वल टू 12 हो गए तो ये पार्ट कितना हो गया बेटा, ए बी इज इक्वल टू 12 माइनस, ए बी इज इक्वल टू 12 माइनस 7 ना, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो बेस होगा, बेस आपको 12 यूनिट्स होगा, ये आपको एल्टीट्यूड जो है 12 माइनस 7 दैट इज 5 यूनिट्स। आराम से नोट कीजिए बेटा, आराम से नोट कीजिए। आराम से नोट कीजिए, नोटेड है? नहीं तो आप लोग ऐसा करो, पॉज कीजिए, पॉज करके फिर नोट करो, फिर आगे कर लीजिए बेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, इन ए डे। पोल्ट्री आर्टिकल तो पता है, पार्ट का जो है पार्ट्स है, ठीक है। It was observed that on the particular day that the cost of production of each article was 3 times more than twice the number of the article produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। एक बार देख लीजिए बेटा, लेट द इंडस्ट्री produced poultry articles in a day x units। देखो, एक दिन में आपको x आर्टिकल प्रोड्यूस किया बेटा, एक दिन में आपको x आर्टिकल प्रोड्यूस किया, ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इधर देखो, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है इन रुपीज वाज 3 times मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। इसका जो कॉस्ट जो है, इसका एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा 3 times मोर देन, इधर देखो, एक बार ध्यान से देखा हो तो, ऑब्जर्व दैट ऑन द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज, कैसा होना चाहिए देखो, is 3 rupees more than twice the number of article produced, twice the number of, एक दिन में कितना आर्टिकल होगा, x आर्टिकल है, ट्वाइस द आर्टिकल मतलब 2x है प्लस 3, समझ में आ रही है, 2x प्लस 3, एक दिन में आपको 2x प्लस 3 आर्टिकल प्रोड्यूस करेगा, सॉरी इसका कॉस्ट है 2x प्लस 3, इसका कॉस्ट होगा, ठीक है। x यूनिट तो प्रोड्यूस करेगा, x यूनिट का जो कॉस्ट होगा 2x प्लस 3 बेटा। सो टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, टोटल कॉस्ट आपको होगा, टोटल कॉस्ट आपको 90 रुपीज़ है, ये आपको 90 रुपीज़ होगा, तो गिवन दैट, देखो बेटा, गिवन दैट देखो, x इंटू 2x प्लस 3, देखो बेटा, x इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना था, 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़,
दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है बेटा। हाँ अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल 0, माइनस 90 इज इक्वल 0। इसका देखो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बेटा, दोनों का प्रोडक्ट आपको होना चाहिए ऐसा, दैट इज इक्वल टू देखो 2 इंटू माइनस 90, 2 इंटू माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 180, 2 इंटू माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 180। इसके बाद इधर देखो बेटा, एनी टू नंबर्स को हम लोग हैं ऐड किया तो 3 आना चाहिए बेटा, एनी 3 नंबर्स को ऐड किया तो 3 आना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए, माइनस 180, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 180, ऐड किया तो आपको 3 आना चाहिए। सपोज मैंने देखो 15 एंड 12 लिया बेटा, 15 एंड 12 लिया, 15 एंड 12 लिया तो वैल्यू कितना होगा, 15 12 जाओ 180 होगा। अगर ये दोनों का माइनस भी करेंगे तो सेम आ जाएगा। सो इसमें देखो दैट इज 3x को जस्ट आई एम राइटिंग 15x, देखो बेटा 15x माइनस 12x माइनस 90 इसमें देखो बेटा माइनस 90, इधर आपको प्लस 2x स्क्वायर ले लो बेटा, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये दोनों में ठीक है, ये दोनों में x कॉमन ले लो बेटा, नहीं तो आपको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। इसमें देखो पहले माइनस को ऐसा ले लो बेटा, माइनस 12x प्लस 15x, क्योंकि ये दोनों ऐड करेंगे हम लोग, ये दोनों कॉमन ले सकते हैं इसलिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इधर देखो बेटा, ये दोनों में 2x कॉमन ले बेटा, मैंने 2x अगर कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले तो कैसे होगा, x माइनस 2 होगा, x माइनस 6 होगा बेटा, प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे, देखो बेटा इसमें क्या कॉमन लेंगे हम लोग हैं, ठीक है 2x कॉमन ले तो x होगा, दिस इज x, इसमें 15 कॉमन ले ले बेटा, इसमें 15 कॉमन लिए मैंने, 15 कॉमन लिए तो x माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0। सो ये दोनों में कॉमन पार्ट जो है x माइनस 6, देखो बेटा x माइनस 6 कॉमन लिया, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 15 इज इक्वल 0, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू माइनस 15, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2 बेटा, x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2। ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 6। क्लियर? सो x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2 नॉट पॉसिबल है, सो x इज इक्वल टू 6 ले लो बेटा, सो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू एक दिन में आपको 6 आर्टिकल ये लोग हैं प्रोड्यूस करेगा। तो इसके बाद इसका कॉस्ट कितना होगा बेटा, कॉस्ट अगर चाहे तो आपको नेक्स्ट आप देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 में इसमें पुट करूँ 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15, ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा 15 रुपीज़ होगा, ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है 15 रुपीज़। एक दिन में आपको 6 आर्टिकल ये लोग हैं प्रोड्यूस करेगा। क्लियर बेटा? ठीक है, हाँ चलो आपको 4.2 एक्सरसाइज सारा कंप्लीट है। नेक्स्ट आपको 4.3 का इंट्रोडक्शन गिवन है वो देख लीजिए, फिर 4.3 का क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर जैसे आपको 4.4 होगा 4.4 का क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, इसके बाद आपको एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस है। इसके बाद आपको कोई भी बच्चा है नेक्स्ट आपको आईआईटी का जाना है, आईआईटी में अगर जाना चाहता है, इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता है, उसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स का भी इसमें डाल दूंगा, आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक कर लो एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, क्योंकि ना फिर आपको नया जो भी अपडेट है आपका पास आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, ओके बाय बेटा, ओके बाय।